छाँव में हो, पलकों की छाँव में। क्या बात है देव? कोई परेशानी? नहीं। तो फिर क्या सोच रहे हो? सोच रहा था, पहले अकेला था तो चलता था, 17 साल घर से बाहर रहा, लेकिन मुझे अकेली जान को कभी घर की जरूरत महसूस नहीं। लेकिन अब सुमन मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। मुझे उसके लिए घर बनाना ही होगा। देव, ये तुम्हारा ही घर, सुमन कोई पराई थोड़े। इस घर पर जितना हक गोलू और छुटकी का है उतना ही सुमन का भी है। ये तुम्हारा बड़प्पन है प्रभु दयाल, लेकिन फिर भी खुद का घर तो होना ही चाहिए ना। अरे तो इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है देव? तुम जाकर घर बनाने की तैयारियां शुरू करो, जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूं। हाँ, लेकिन जब आ जाए तो मुझे वापस लौटा देना। प्रभु दयाल, तुम अगर नहीं होते ना, पता नहीं मैं सुमन की जिम्मेदारी कैसे निभा पाता। देव, सुमन सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, मेरी भी है। अच्छा, अब तुम सुमन की चिंता छोड़ो और नया घर बनाने की तैयारियों में जुट जाओ। दादी को फिर से खांसी शुरू हो गई। हवा कहाँ रख दी, कुछ याद भी नहीं रहता। दादी जी, हम अभी आपके लिए दवाई लेकर आते हैं। माँ, ये लीजिए। माँ, माँ, आप ठीक तो हैं? दादी जी, चलिए कमरे में चलकर आराम कीजिए। मैं ठीक, तुम अपना काम देखो। माँ, थोड़ा आराम कर लो। कहा ना ठीक हूँ, मैं यहीं आराम करूंगी। अगर तुम समय पर माँ को दवा ना देती तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती। सुमन, जब से तुम आई हो ना, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। और न जाने कितने सालों बाद ये खंडर फिर से घर लगने लगा है। कमला के जाने के बाद तो मैं इस घर का ख्याल ही नहीं रख पाया। मैंने और माँ ने, हम दोनों ने मिलकर कैसे 2 बच्चों को बड़ा किया है ये हम दोनों ही जानते हैं। हम समझ सकते हैं। सच पूछो तो इन बच्चों को लाड़ प्यार मिल ही नहीं पाया। माँ तो बेचारी वैसे ही लाचार है।
लेकिन जब से तुम आई हो बच्चे काफी खुश हैं। और इस घर का तो तुमने हुलिया ही बदल दिया है। मैं तो इस घर का नक्शा ही भूल गया था। इस घर में रसोई घर भी है, और भी कमरे हैं, आंगन भी है। अब हर चीज अपनी जगह पे दिखाई दे रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमन। धन्यवाद कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए चाचा जी। आपने हमारे और देवेंद्र चाचा के लिए जो किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आपने सही समय पर हमें सर छुपाने के लिए छत नहीं दी होती तो शायद हम दोनों इतनी जल्दी नहीं संभल पाते। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए। दीदी बहुत भूख लगी है। हम अभी आते हैं चाचा जी। दादी बहुत भूख लगी है। मुझे खा ले, 1 मिनट चैन नहीं लेने देते। देख नहीं रही बीमारी के मारे मेरी जान निकली जा रही है। रोज कहते हो जान निकली जा रही है, जान निकली जा रही है। अभी तक जान निकली क्या? चुप बदमाश, अभी बताती हूँ तुझे। दादी बहुत भूख लग रही है, आप दीजिए ना। अरे भूख लगी है तो जाओ रसोई में जो पड़ा है खा लो। मुझे क्यों तंग कर रही हो? दादी मारती है डंडे से और खाना भी नहीं देती है। जोते हो या मारो अभी? भैया कंचन, ये सब छोड़िए ना, बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे आज तो तुम बहुत खुश हो। बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी देख रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है भैया, आज मैं सुमन से मिली। वो और चाचा जी प्रभुदयाल जी के यहाँ रह रहे हैं। उन्हीं के बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने हल्के रंग का सूट पहन रखा था, बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे कॉलेज में लगती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कंचन, मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा, अब सुमन के साथ भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। यहाँ पे दुख उठाना उसकी किस्मत में लिखा था, लेकिन अब उसके बुरे दिन चले गए। भैया, आप भी उससे जाकर मिल लीजिए ना, उसको अच्छा लगेगा। मैं? हाँ, आप उससे मिलेंगे तो उसको लगेगा कि वो अकेली नहीं है। इस घर के साथ आज भी उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। नहीं कंचन, वो जिनके यहाँ रह रही है उनके यहाँ मेरा जाना ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको कौन कह रहा है कि वहां जाकर आप उससे मिलिए? वो रोज उनके बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है और दोपहर को स्कूल से लेने के लिए जाती है, तब आप उससे मिल सकते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कल ही जाकर उसे मिल लीजिए आप। अच्छा, देखेंगे। देखेंगे नहीं, मिल लीजिएगा, समझे? अब लीजिए, अब अपना काम कीजिए। कार्तिक जी, चाय। थैंक यू। जी, अब हम चलते हैं। खाना तैयार है, चलो जल्दी जल्दी खा लो। बहुत अच्छा पराठा है। अरे छुटकी, क्या हुआ? खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है? अभी तो इतना चिल्ला रही थी भूख लगी है भूख लगी है, अब खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैंने एक बार कह दिया ना,
मुझे भूख नहीं तो नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो हमारी छुटकी आज नाराज है। तो क्या हुआ, हम छुटकी को मना लेंगे। चलो जल्दी से खाना खाओ। अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा चलो, हम आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। क्या हुआ छुटकी, रो क्यों रही हो? मेरे स्कूल में एक लड़की है, उसका नाम दुर्गा है। हर टिफिन के समय उसकी माँ उसके लिए टिफिन लाती है और हमेशा उसकी माँ बड़े प्यार से उसे टिफिन खिलाती है। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए वो हमेशा नखरे करती है और मुझे चिढ़ाती रहती है। ठीक है, अब से हम भी रोज तुम्हारे स्कूल में टिफिन लेकर आएंगे और दुर्गा की बगल में बिठाकर तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। सच में? बस अब रोना बंद करो। आज मैं सुमन से मिली। वो और चाचा जी प्रभुदयाल जी के यहाँ रह रहे हैं। वो रोज सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और दोपहर को लेने जाती है। तब आप उससे मिल सकते हैं। अरे भैया, अभी तक आप गए नहीं? जाइए ना, सुमन स्कूल के लिए निकलने ही वाली होगी। अरे लेकिन। अब लेकिन छोड़िए, जाइए, नहीं तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। अच्छा, जाता हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा बेटा। घूमना भी हो जाएगा और कुलदेवी के दर्शन भी हो जाएंगे। कार्तिक और नंदिनी की शादी की बात से कुलदेवी बहुत प्रसन्न है। तभी तो नंदिनी के दिल में कुलदेवी के दर्शन की बात सूझी। कार्तिक, यहाँ आना बेटा। कुछ जरूरी काम से जा रहे हो? नहीं माँ, मैं वो। बेटा, मेरी इच्छा है कि तुम नंदिनी के साथ कुलदेवी के दर्शन कराओ। अभी चले जाओ, वरना दोपहर को मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। अभी जाना है? अगर अभी आप व्यस्त हैं तो हम फिर कभी चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, शुभ काम को नहीं टालते। कार्तिक, अभी चले जाओ बेटा। ठीक है माँ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। जी। हम अभी आते हैं। जाओ। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है। जायज है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि कभी कभी इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर होके कुछ गलत कर बैठता है, जैसा कि आज हमने किया है। सुमन से आपके मिलने में बाधा डालकर। कार्तिक जी, आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम क्या करते? सुमन का ख्याल, सुमन की चिंता आपके मन से हटाकर ही
हम अपनी जगह आपके दिल में बना पाएंगे। कार्तिक जी, जब तक आप सुमन के लिए परेशान रहेंगे तब तक हम अपनी छवि आपके दिल में बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सुमन के बारे में सोचने का कोई भी मौका हम आपको नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि आप सुमन को भूल जाइए। मुन्नी गिर गई मेरी। मुन्नी, मुन्नी आंखें खोल। मुन्नी, मुन्नी आंखें खोल। मुन्नी आंखें खोलो। मुन्नी, मुन्नी आंखें खोल। मुन्नी, मुन्नी क्या हुआ मुन्नी? अरे दीदी, ये तो मुन्नी है, ये मेरी स्कूल में पढ़ती है। मेरी मदद करो, देखो कितना खून बह रहा है। अरे आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? कितना खून बह रहा है, कोई इसे अस्पताल ले जाइए। चुटकी, तुम गोलू को संभाल कर स्कूल ले जाओ। जी। चाची जी आप घबराइए मत। जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलवाइए, बहुत खून बह रहा है। आप बैठिए, डॉक्टर साहब रूटीन चेकअप कर रहे हैं। रूटीन चेकअप? देखिए रूटीन चेकअप इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। प्लीज डॉक्टर को बुला लीजिए। आप बैठ जाइए, डॉक्टर साहब रूटीन चेकअप कर कर ही आएंगे। आप प्लीज बैठ जाइए। अरे कमाल कर रही हैं आप, ये बच्चे की हालत इतनी बुरी है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप डॉक्टर को बुलवा दीजिए। परेशान मत कीजिए प्लीज। आप बैठना है तो बैठिए, वरना चले जाइए। मैं डॉक्टर साहब को भी नहीं बुला सकती। ठीक है, आप नहीं बुला सकती ना, तो हम खुद ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अरे रुकिए, आप डॉक्टर साहब लीजिए, लीजिए। हम अभी आते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे आपको अंदर किसने भेजा? आप देख नहीं कि मैं पेशेंट का चेकअप कर रहा हूँ? जाइए बाहर जाइए। माफ कीजिएगा डॉक्टर, लेकिन इमरजेंसी केस के लिए रूटीन चेकअप को रोका जा सकता है, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए एक घायल बच्ची को इंतजार नहीं कराया जा सकता। देखिए ना डॉक्टर, कितना खून बह रहा है। प्लीज पहले इसकी मरहम पट्टी कर दीजिए। देखिए आप अभी बाहर जाइए, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप बच्चे को अंदर ले आइए। कमाल है, आपको दिख रहा है इसके सर से कितना खून बह रहा है, और फिर भी आप इसे इंतजार करने को कह रहे हैं। आप में इंसानियत है या नहीं? कैसे डॉक्टर हैं आप, जिसे अपने मरीज की जान की परवाह है ही नहीं? देखिए आप हद से आगे बढ़ रही है। आप देख नहीं रही कि मैं पेशेंट का चेकअप कर रहा हूँ? जब तक मैं इनका चेकअप न कर लूं तब तक मैं दूसरे पेशेंट को नहीं देख सकता। जाइए आप बाहर। नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। जिनका आप चेकअप कर रहे हैं वो अगर 2 मिनट रुक गए तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन अगर इस बच्ची को रुकना पड़ा तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं डॉक्टर? इस वक्त सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत इसे है। आप पहले इसका इलाज कर लीजिए प्लीज। उन्हें आप बाद में चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप समझ नहीं रही है। डॉक्टर साहब 1 मिनट। डॉक्टर साहब,
आप पहले इस बच्चे को देख लीजिए, मैं बाद में आ जाता हूँ। ठीक है, लाइए। दादाजी, जीते रहो। दादाजी हमें माफ कर दीजिएगा। हम नहीं जानते थे कि आपका चेकअप चल रहा है। नहीं बेटा, बल्कि तुमने तो जो किया बहुत अच्छा किया। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा।